इमेजिन कीजिए एक 25 साल का लड़का जिसे जॉगिंग करते हुए लेग में पेन हुआ और उसने सोचा शायद ये ओवर यूज होगा। उसने पेन किलर लिया और इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों तक जब दर्द ठीक नहीं हुआ, उसने अपना एक्सरे करवाया और डॉक्टर ने बोला कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जब उसका बायोप्सी आया तो बायोप्सी में लिखा था एडमेंटिनोमा, मतलब कि एक रेयर बोन कैंसर। सोचने में ही अजीब लगता है कि बाहर से दिखने वाला एक हेल्दी इंसान और उसके अंदर एक बोन कैंसर छुपा बैठा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एडमेंटिनोमा का नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा ही रेयर टाइप का बोन कैंसर है। बोन ट्यूमर्स अपने आप में ही काफ़ी रेयर होते हैं और अगर 100 बोन ट्यूमर्स के पेशेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो उसमें केवल 1 या 2 को ही एडमेंटिनोमा होगा। एडमेंटिनोमा अक्सर शिन बोन या फिर टिबिया में और हमारी जॉ बोन में होता है और ये यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे में पेशेंट्स को हल्का फुल्का दर्द होता है जो कि काफ़ी समय से हो रहा होता है और पेशेंट इसी कारण इसको इग्नोर कर देते हैं और एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने में देरी होती है। इसलिए इसको जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज करना ज़रूरी है। पेन के अलावा पेशेंट को कभी कभी स्वेलिंग या हल्का सा लंप महसूस हो सकता है उस हड्डी के ऊपर, और अगर इसे ज़्यादा देर तक इग्नोर किया जाए तो मरीज को फ्रैक्चर भी हो सकता है बिना किसी चोट के, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो इसके डायग्नोसिस में मरीज का सबसे पहले एक एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें कि मरीज का लेग बोन हमें कुछ अबनॉर्मल दिखेगा और उसको कंफर्मेशन के लिए और उसकी एक्सटेंट जानने के लिए मरीज की पूरी लेग बोन की एक एमआरआई कराई जाती है। यह सब होने के बाद मरीज का एक बायोप्सी किया जाता है, जिससे कि डायग्नोसिस कंफर्म होता है। एक बार मरीज का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए उसके बाद एडमेंटिनोमा का इलाज शुरू होता है। एडमेंटिनोमा का ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर एडमेंटिनोमा होता क्यों है। असल में एडमेंटिनोमा होने का कोई क्लियर कट रीज़न नहीं है। ना ये किसी इंजरी से होता है, ना ये किसी तरह के खान पान से, कुछ खाने पीने से या कुछ नहीं खाने पीने से होता है, ना ये किसी तरह की एक्टिविटी लेवल से होता है, और ना ही ये माँ बाप से बच्चों में या बच्चों से उनके बच्चों में जाता है। ये एक रेयर टाइप का इवेंट होता है जो किसी को भी हो सकता है। मतलब कि अगर किसी को एडमेंटिनोमा हुआ है तो उसकी कोई गलती नहीं है, ना उसकी फैमिली की कोई गलती है। क्योंकि एडमेंटिनोमा होने का कोई क्लियर कट रीज़न नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर एडमेंटिनोमा का इलाज कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए गुड न्यूज़ है। एडमेंटिनोमा में हमें मरीज को कोई कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती। असल में एडमेंटिनोमा एक कीमो रेजिस्टेंट और रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर होता है। मतलब कि एडमेंटिनोमा में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी काम नहीं करती है और इसके इलाज केवल ऑपरेशन से या फिर सर्जरी से किया जाता है। और क्योंकि ये अक्सर शिन बोन में होता है, मतलब कि हमारी टिबिया बोन या लेग बोन में होता है और ये जॉइंट से दूर होता है, तो अक्सर हम उसी हड्डी को निकाल कर उसको रेडिएशन देते हैं, जिससे कि कैंसर के सारे सेल्स मर जाते हैं। उसके बाद वही साफ की हुई हड्डी हम वापस मरीज में प्लेट और स्क्रू से लगा देते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज को लगभग 6 से 9 महीने तक वॉकर इस्तेमाल करने को बोला जाता है, जब तक कि वो हड्डी अपनी पेरेंट बोन से जुड़ ना जाए। एक बार वो हड्डी अपनी पेरेंट बोन से जुड़ जाए उसके बाद मरीज पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है, दौड़ सकता है, जंप कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता है, वेट लिफ्टिंग कर सकता है। एडमेंटिनोमा में हमारे क्योर रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अक्सर 80 to 90% पेशेंट्स में यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बशर्ते कि हम इलाज में कोई गलती ना करें। जैसे कि हमें एडमेंटिनोमा का इलाज केवल एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही करवाना चाहिए। किसी भी तरह की गलत बायोप्सी से हमें बचना चाहिए और इसको जल्दी डिटेक्ट करके इसका इलाज करवाना चाहिए। हमें अपने बोन पेन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को लेग बोन में या शिन बोन में पेन हो रहा है जो समय के साथ बढ़ रहा है और वो जा नहीं रहा नॉर्मल पेन किलर से, आपको भी एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि एडमेंटिनोमा पूरी तरह से क्योरेबल है, लेकिन हमें सही समय पर सही इलाज करवाना है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको भी लगता है आज आपने कुछ नया सीखा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।